बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बिरादतुल जन्नत। कल हमने पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन पर लेक्चर दी थी। आज हम प्रोनाउन नाउन की जगह जो अल्फाज लगते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। इसमें ज़मीर उर्दू में क्या है? इसमें ज़मीर। इंग्लिश में प्रोनाउन इसलिए निकाला गया है ताकि एक नाम को बार बार न लिया जाए। इसलिए अंग्रेजी ग्रामर में फिर प्रोनाउंस निकाले गए हैं। प्रोनाउंस बहुत ज्यादा है। इसको तकरीबन में 9 कैटेगरी में मैंने जो 9 कैटेगरी है उसको मैंने बोर्ड पे लिखा है और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। डिफिनीशन कुछ इस तरह है। इट इज अ वर्ड दैट यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन ऐसा लफ्ज है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। इंस्टेड के माने की बजाय या की जगह। आसान है बहुत। इट इज अ वर्ड, ये एक लफ्ज है। इस तरह देखो हनान, इट ये इज है अ वर्ड, एक लफ्ज दैट जो यूज्ड इस्तेमाल किया जाता है इंस्टेड ऑफ अ नाउन, एक नाम की जगह। प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, पहला जो है ना वो पर्सनल प्रोनाउंस है। ये मैंने प्रोनाउंस नहीं लिखे, बोर्ड में जगह की कैपेसिटी की कमी थी इसलिए मैंने सिर्फ वो टाइप्स लिखे। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन वो है इट इज यूज्ड फॉर द पर्सन। ये लोगों के लिए, पर्सन के लिए, अशखास के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? अशखास के लिए। लाइक जैसा कि आई माई मी। अब ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। आई माई मी, आई माई मी। अब जब हम इसको जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, या मेरा नाम इशफाक है, इशफाक गोइंग टू स्कूल, इशफाक इज अ रेगुलर स्टूडेंट। तो मेरे नाम की जगह आई, ये क्या है? प्रोनाउन है। फिर ग्रामेटिकली इसको 3 कैटेगरी में इसको तकसीम किया गया है। पर्सनल प्रोनाउन आई माई मी और वी और अस, ये भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। वी आर गोइंग टू बाजार, हम बाजार जा रहे हैं। दिस इज आवर स्कूल, ये हमारा स्कूल है। इसी तरह ही, हिज, हिम, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ये कौन सा है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ही इज अ गुड बॉय, यानी अली इज अ गुड बॉय। अली प्रे 5 टाइम अ डे, यानी अली की जगह, नाम की जगह जब नाम बार बार न लिया जाए, इसकी जगह ही लगाया जाता है तो ही क्या है? प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। इसी तरह औरत, जब उसकी नाम मसलन आलिया इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, आलिया इज अ गुड प्लेयर ऑफ टेनिस। तो आलिया रिपीटिशन की वजह से अंग्रेजों ने आलिया की जगह शी लगाया है। जिस तरह उर्दू में हम वो, यानी आलिया एक इंटेलिजेंट लड़की है, वो एक अच्छी प्लेयर है, उर्दू में
आलिया की जगह हमने क्या लगाया? वो। तो वो है, ये भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। इट, इट्स, इट, ये भी तीन है, लेकिन आखिर में ये सेम है, इसलिए मैंने इट इज रेन टुडे, आज बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग टुडे, आज बारिश हो रही है। दे, दियर्स, दिम, ये भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। एक जो है ना, ये भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। और दे, दियर, दिम, दे आर गोइंग टू मरी, वो मरी जा रहे हैं। वो ये दे किस लिए इस्तेमाल होता है? अली, अहमद, वकास आर गोइंग टू मरी। ये 3-4 दोस्त हैं, वो मरी जा रहे हैं, तो उनकी जगह फिर दे हम इस्तेमाल करेंगे। यू, यूअर्स, यू, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। यू, यूअर्स, यू, यू आर द मैन who can do it, यानी अली इज द मैन who can do it। अली एक ऐसा आदमी है जो कर सकता है। यू आर द मैन, अली की जगह हम उसको बताया कि यू आर द मैन, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। तो ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। अब आते हैं नंबर 2 की तरफ, पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव, मलकियत, मलकियत। These are pronouns that show ownership। ये वो प्रोनाउन है जिसमें मलकियत जाहिर होती है। Like his, our, mine, their, this is mine bike, ये मेरा क्या है? बाइक है। मैंने इधर लिखा है that book is mine, वो किताब क्या है? मेरी है। मेरी है, यानी मलकियत। मैं दावा करता हूं कि वो बुक जो है या वो बाइक जो है वो मेरा है। दिस हुजरा इज आवर्स, ये हुजरा क्या है? हमारा है। हम जो है ना मलकियत का इजहार करते हैं। तो ये अल्फाज जो है ना, हिज, आवर, माइन, दियर्स, ये मलकियत के लिए इस्तेमाल होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जिसमें किसी चीज की तरफ इशारा हो, किसी चीज की तरफ इशारा हो। These are the pronouns which point to a noun, nouns। ये वो प्रोनाउन है जो एक नाउन की तरफ या किसी चीज की तरफ इशारा है। मैंने पर्सन भी लिखा है, अशखास और थिंग्स भी लिखा है, चीजें। ये 4 है, किसी चीज की तरफ इशारा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कितने हैं? 4। दिस, दिस, दिस ये वाहिद है, और दीज ये क्या है? जमा। दैट वो वाहिद है, दोस्त वो जमा। ये पेन इधर, मार्कर इधर पड़ा है, मैं इसकी तरफ इशारा करता हूं। दिस मार्कर इज माइन, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन या मार्कर। हाँ, दीज आर यूर पेन्स। अब वो पेन जो है ना, वो भी नजदीक पड़े हैं, लेकिन वो ज्यादा है, जमा है। जमा के लिए क्या इस्तेमाल होता है? पेन्स, दीज इस्तेमाल होता है। दैट इज यूर बुक, वो तुम्हारी किताब है। अब वो हमसे मुझसे दूर है, तो मैं इशारा करता हूं दैट इज यूर बुक। अगर ज्यादा हो, 2-3 बुक्स हो, दोज आर यूर बुक्स। अगर ज्यादा हो, 2-3 बुक, मैं आप लोगों को बताऊं कि दोज आर यूर बुक। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जिसके आखिर में हम क्या लगाते हैं, सेल्फ और सेल्व्स, माई सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हर सेल्फ, हर सेल्व्स, यानी सब्जेक्ट पर दबाव डालना, सब्जेक्ट पर जोर डालना. These are pronouns which refer back to a subject. ये वो प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट पर जोर डालता है. इसलिए अब जो फैक्ट्री मैंने लिखे इसमें आप लोगों को समझ आएगी. ऑफ द सेंटेंस, एक सेंटेंस में एक जो सब्जेक्ट काम कर रहा हो उस पर जोर डाल रहा है कि वो सब्जेक्ट जो है ना, ये चीज उस सब्जेक्ट की है. These pronouns end and self, ये प्रोनाउन जो है ना इसका इख्तिताम किस पर होता है, सेल्फ पर होता है या और या सेल्फ पर होता है. You hurt yourself, आपने अपने आप को क्या किया, जख्मी किया. You hurt yourself, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. You hurt yourselves, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. आपने अपने आप को क्या किया, जख्मी किया. अब योर के साथ हमने क्या लगाया, सेल्फ. I cut myself when I was shaving, जब मैं शेविंग कर रहा था तो मैंने अपने आप को जख्मी किया, कट किया. माई के साथ हमने क्या लगाया, सेल्फ लगाया. She prepared herself for the examination, उसने इम्तिहान के लिए अपने आप को क्या किया, तैयार किया. समझ आ गई. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जो एक फिक्रे में सब्जेक्ट पर जोर देता है, दबाव डालता है. And definite pronoun. And definite pronoun, these are pronouns that do not refer to any particular person or thing. ये वो प्रोनाउन है जो किसी खास शख्स या चीज पर तवज्जो नहीं देता, बल्कि आम उसको तस्वर किया जाता है. इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन से है, वन, समवन, एनीवन, समबॉडी और नोबॉडी. नंबर एक, somebody is calling you, कोई आपको बुला रहा है. इसमें मालूम नहीं है कि कौन है, किसी शख्स की तरफ इशारा नहीं है. अगर कोई शख्स होता तो इधर लिखता. अब मालूम नहीं है कि इसमें कौन है, इसलिए ये कह रहा है कि ये किसी पर्टिकुलर खास शख्स की तरफ ये इशारा नहीं देता, बल्कि आम है. somebody is calling you, कोई आपको बुला रहा है या कोई आपको कॉल कर रहा है, दोनों ठीक है. nobody is allowed without uniform, nobody मालूम नहीं है किसी को भी यूनिफॉर्म के बगैर स्कूल में दाखिल होने की इजाजत नहीं है. समझ आ गई कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जिसमें किसी जिसमें फिक्रे में किसी शख्स या चीज पर जोर नहीं दिया जाता है. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सवालिया, ये वो प्रोनाउन है जिसमें सवाल किया जाता है. इट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, लाइक ये चार है, व्हाट, विच, हु, हुज. ये चार प्रोनाउंस हैं. ये जो मेरे ख्याल में ये सबसे आसान होंगे. हु विन द मैच, हु विन द मैच. अब आप लोग देख ले कि दूसरे प्रोनाउन में भी हु आएगा, लेकिन उसकी जगह और होगी. इसमें हु, व्हाट और हुज जो है ना वो फिक्रे के शुरू में लगाया जाता है.
लेकिन जब दूसरे प्रोनाउन में फिक्र के शुरू में नहीं लगेगा तो वो फर्क होगा। हु विन द मैच, किसने मैच जीत लिया, सवाल कर रहा है। कोई ग्राउंड में नहीं था तो वो सवाल कर रहा है कि कौन मैच जीता। विच पेन इज योर, कौन सा पेन तुम्हारा है। विच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहां क्या कर रहे हो। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मेरे ख्याल में सबसे क्या है, इजी है। सारे आसान है लेकिन सबसे इजी है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, these are used when two or more subjects act in the same manner। ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट जो है ना फिक्र में, वो एक तरह के काम करते हो। ये दो है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन से है, दो है। अब मैं आप लोगों को आसानी से समझाऊंगा। अली एंड अकरम हेल्प ईच अदर। ईच अदर जो है ना, ईच अदर, ये दो के दरमियान जब कोई बात हो, जब कोई मुकाबला हो, तो ईच अदर उस वक्त इस्तेमाल होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है ना वो दो है। ईच अदर, वन एनदर। और वन एनदर दो से जब ज्यादा हो, 3 हो, 3 लाख हो, 3 करोड़ हो, वी शुड हेल्प ईच अदर। हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए। समझ आ गए। ईच अदर जो है ना वो दो से ज्यादा जितने भी हो, जिस तरह बिटवीन और अमंग की बात है। बिटवीन दो चीजों के दरमियान मुकाबला, अमंग दो से ज्यादा। इसी तरह रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है ना, ईच अदर यानी अली और अकरम मैंने लिखा है। अली और अकरम एक दूसरे की मदद करते हैं। अली और अकरम हेल्प ईच अदर। और दूसरे में वी शुड हेल्प ईच अदर। हमें एक दूसरों की मदद करनी चाहिए। आखिर में क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब इंट्रोगेटिव में भी ये अल्फाज आए थे, हु, दैट, हुज, लेकिन उधर शुरुआत में थे, सवालिया में थे। इधर दरमियान में, इधर ये सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, उधर सवाल करने के लिए, इधर क्या, सब्जेक्ट के लिए। इट इज जॉइनिंग वर्ड्स। क्या है, इट इज जॉइनिंग वर्ड। It connects two clauses, words or sentences। ये दो फिक्रों, जुमलों और अल्फाज को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है, आपस में जोड़ता है। दिस इज द बॉय, ये लड़का या ये वो लड़का। अब इसकी तरफ ये हु हो जाता है, हु इज माई फ्रेंड। ये वो लड़का है जो मेरा दोस्त है। उधर हु किलर लगा। इंट्रोगेटिव में शुरुआत में सवाल यानी सवाल की जगह लगा है। फिक्र के शुरू में। लेकिन इधर जो है ना ये सब्जेक्ट के लिए दरमियान में लगा है। दूसरे फिक्र, दिस इज द मैन, ये वो आदमी है। दैट लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, जो गली के उस पार रहता है। इधर दैट जो है ना ये सब्जेक्ट को मेंशन के लिए इस्तेमाल होता है। दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है whose book I borrowed, जिससे मैंने किताब उधार ली थी।
तो सेम है बिल्कुल। रिलेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस इसमें सेम है, लेकिन जगहों में फर्क है। मुख्तलिफ जगहों पर वो लगाए जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रोनाउन आप लोग समझ चुके होंगे। कोई मुश्किल हो तो आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं, और ये अब लोग लिख ले अपने नोटबुक पर और याद करने की कोशिश करें। थैंक यू।